नमस्कार दोस्तों, भारतीय रेल से जुड़े हुए दो सवालों के जवाब आज आपको देने वाला हूं। जैसे कि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि ट्रेन का जो जनरल कोच है वो ट्रेन के आगे या ट्रेन के पीछे क्यों होते हैं, बीच में भी तो हो सकते हैं। साथ ही एक और सवाल जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है कि जैसे कि हम बस का टिकट बुक करते हैं तो बस में हमें सीटों की लेआउट मिलती है, फ्लाइट टिकट हम बुक करते हैं तो फ्लाइट में हमें सीटों की लेआउट मिलती है, सीटों का नक्शा मिलता है, जिससे हम घर बैठे अपनी सीट को अपनी पसंद की सीट जो है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे ये वाली इस हिस्से में ये खिड़की वाली सीट है, विंडो वाली वो चाहिए या बीच में चाहिए, जो भी चाहिए। ट्रेन में भी ऐसा पूछा जाता है, लेकिन रेलवे जो अपने हिसाब से अपनी मर्जी से ही देती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या ट्रेन में ऐसा नहीं हो सकता है? तो इन दोनों सवालों के जवाब आज आपको मिलने वाले हैं। उससे पहले दो अपडेट भारतीय रेल की आपको मैं देना चाहूंगा। दरअसल हमारे जो रेल मंत्री है उन्होंने अपनी टेबल से बेल को हटा दिया है। बेल मतलब टेबल के ऊपर वो सब्सक्राइब वाला बेल नहीं, टेबल के ऊपर जो ऑफिसर्स के होते हैं ना एक बेल, जिसको वो प्रेस करने से घंटी बजती है, उसके बाद जो अटेंडेंट है वो आके पूछता है कि सर क्या काम है। तो इसको हटा दिया। उन्होंने ये कहा कि रेलवे में इस तरह की वीआईपी कल्चर को जो है हम यहाँ से हटा रहे हैं। इस तरह से ये जो ऊंच नीच वाला, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें कुछ वीआईपी कल्चर जैसी चीज है। यहाँ अगर कोई ऑफिसर को कुछ जरूरत पड़ता है अटेंडेंट को बुलाने के लिए तो वो बेल का दबाता है, वो आ जाता है, काम जो है बहुत जल्दी हो जाता है। साथ में उनका ये भी कहना है कि हमें जब जरूरत होगी किसी को बुलाने की तो हम उठकर जाके बुलाएंगे या तो फिर कॉल करके उससे बुलाएंगे। और रेल मंत्रालय में ये चीज़ें जो है हर किसी के टेबल से जो है हट चुका है ये बेल। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे कोई वीआईपी कल्चर जैसी चीज़ है। यहाँ पे बस काम जो है वो बहुत जल्दी हो रहा। अच्छा, आप जरा सोचो, किसी को कॉल करके आप बुलाओगे, वो आपके पास आएगा, या आप उठ कर जाओगे, आप कोई काम कर रहे हो, आप उठ कर जाओगे बुलाओगे, ज़्यादा टाइम जाहिर सी बात है यहाँ लगेगा। तो यहाँ अगर कोई काम जल्दी हो रहा है तो इससे वीआईपी कल्चर का नाम देना मेरे हिसाब से ये सही नहीं था। वो अपना जॉब कर रहा था, आप अपना काम कर रहे थे। तो इसके अलावा मुझे लगता है और भी चीज़ें थी भारतीय रेल में जिसके बारे में सोचने की ज़रूरत थी। अच्छा, एक और बात बताना चाहूँगा कि रेलवे में जो ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे है उसके अंदर में जितनी सारी गाड़ियाँ आती है, उन गाड़ियों में जो पेंट्री कार में जो फूड बनते हैं, जो खाने मिलते हैं, खाने का रेट बढ़ा दिया गया है 2 रुपये से लेकर 25 रुपये तक। ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे की ट्रेनों का, प्लेटफॉर्म की बात नहीं हो रही है, बाकी ट्रेनों की बात नहीं हो रही है, शायद बाकी ट्रेनों में भी बढ़ जाए जल्दी। अच्छा, यहाँ पे जो है एक रोटी का अगर एग्जांपल ले तो रोटी जो 3 रुपये में मिल रही थी अब 7 रुपये में मिलेगी। देखिए, ट्रेन में जिस क्वालिटी की फूड मिलती है उसके मुकाबले रेट यहाँ बढ़ा दिया गया, तो इस बात से हर कोई नाखुश होगा ही। और रेलवे के बहुत सारे नियम जो है फूड को लेकर बनाए गए थे। एक यूनिफॉर्म बनाया गया था, आप देखेंगे यहाँ पे नो बिल द फूड इज फ्री, यानी कि अगर मैं आपको बिल नहीं दूंगा तो आप मुझे पैसे नहीं देंगे, ये फूड पूरा फ्री है। रेलवे स्टेशन के अंदर भी आप देखेंगे जो जितने सारे दुकानें थे, दुकानों पर भी ये लिखा गया था नो बिल नो पेमेंट, बिल नहीं तो भुगतान नहीं। क्या नियमों का पालन होता है? बिल्कुल नहीं, पालन नहीं होता है। कल की बात मैं आपको बता रहा हूँ, कल एक पानी का बोतल 15 रुपये का मुझे 20 रुपये में प्लेटफॉर्म पर मिल रहा था। मैंने हालांकि नहीं लिया, 15 रुपये में ही मैंने लिया, लेकिन ये चीज़ें जो आज भी हो रही है। और इस नियम के पीछे कहीं ना कहीं जो है मतलब बराबरी की हिस्सेदारी जो है वो यात्री की भी होती है। रेलवे का दोष है, उस वेंडर का दोष है, साथ में यात्री का भी दोष है। वो ये कि आपको रेलवे ने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए शिकायत दर्ज कराने के लिए, आप शिकायत दर्ज नहीं कराते। सपोज आपको कोई खाना खराब मिलता है या ज़्यादा दाम में मिलता है या तो फिर बिल नहीं मिलता है, तो आप शिकायत नहीं करते, आप रेलवे को 2-4 बातें सुना के उड़ के सो जाते हो, जिसका कोई फायदा नहीं होता है। तो शिकायत भी आपको करनी है। अच्छा, आप बात करते हैं ट्रेन में जनरल कोच आगे या पीछे क्यों होते हैं, बीच में क्यों नहीं होते हैं। तो इस पर एक यात्री ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए ट्विटर में लिखा था कि बीच में इसलिए नहीं होते हैं ताकि बीच में जो रिजर्व वाले कोच होंगे और अमीर लोग बीच में ट्रेवल करेंगे, जिससे कि गाड़ी को कभी किसी एक्सीडेंट का सामना करना पड़े तो जान पहले जो है गरीबों की जाएगी, वो आगे या पीछे मरेंगे, बीच में जो यात्री वो सेफ रहेंगे। तो रेलवे ने इसके बदले में जो जवाब जो है रेलवे ने लिखा कि आप सवाल कर सकते हो, लेकिन सनक अच्छी चीज़ नहीं है। ये किस तरह की सवाल हुई? तो यहाँ पे रेलवे ने कहा कि जनरल कोच में ज़्यादा भीड़ होती है, जनरल कोच में ज़्यादा लोग चढ़ते हैं या उतरते हैं, इस वजह से उससे जो है आगे या पीछे किया गया है ताकि वो प्लेटफॉर्म के अगले हिस्से में या पिछले हिस्से में ज़्यादा भीड़ रहे, बीच में ज़्यादा भीड़ ना रहे। अगर बीच में ज़्यादा भीड़ हो जाती है, सपोज आप मान लो कि जनरल कोच बीच में और बीच में ज़्यादा भीड़ हो गई, तो ऐसे में यात्री जो है इधर से उधर या उधर से इधर नहीं आ पाएंगे। बस इसी रीजन की वजह से जनरल कोच गाड़ियों में आगे या पीछे होते हैं। दोस्तों, आप अगर बस का टिकट बुक करते हैं तो आपको पता होगा कि उसमें जो है सीटों की लेआउट मिलती है, फ्लाइट में भी सीटों की लेआउट मिलती है, आप अपनी पसंद से सीट बुक कर सकते हो। लेकिन ट्रेन में ऐसा क्यों नहीं होता है? तो इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, इसके पीछे है फिजिक्स। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि ट्रेन जो है एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, यानी कि एक चलने वाली चीज है, गाड़ी है, दौड़ेगी जो। तो यहाँ पे वजन का संतुलन बनाने के लिए रेलवे से जब आप टिकट बुक करते हो, चाहे वो IRCTC से हो या फिर काउंटर से बुक करते हो, तो यहाँ जो सॉफ्टवेयर उसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो संतुलित गाड़ी का संतुलन जो है वो बनाए रखेगा। यानी कि जो यात्रियों को है
है, मान लेते हैं एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आपको समझने में आसानी होगी कि एक गाड़ी में S1 से लेकर S10 तक स्लीपर कोच ज़्यादा होती है, तो स्लीपर कोच S1 से S10 तक खाली है सबके सब। अब यहाँ पे यात्रियों को सीटों का नक्शा मिल जाता है कि आपको अपनी पसंद से सीट यहाँ बुक करनी है। मान लेते हैं कि सारे यात्री जो है S1 और S2 में भर जाते हैं, बाकी सारे डिब्बे जो है खाली है। ऐसे में गाड़ी जब तेज रफ्तार से गति करेगी तो उस दौरान जो खाली बोगियां हैं वो पटरी से उतरने की संभावना यहाँ पे जो है काफी ज्यादा होती है, उतर सकते हैं। तो इसलिए रेलवे का सॉफ्टवेयर जो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो थोड़ा थोड़ा करके यात्रियों को धीरे धीरे करके सारी कोचों में भरते जाएगी। और एक बात बताना चाहूंगा, अगर किसी ट्रेन में सारी सीटें खाली है, आप बुक करोगे तो चांसेस ज्यादा है कि आपको बीच में मिडिल बर्थ या तो फिर अपर बर्थ मिलने के चांसेस यहाँ ज्यादा होते हैं, क्योंकि रेलवे सबसे पहले बीच से जो है वजन भरना शुरू करता है, यानी कि बीच में यात्रियों को रखते हैं, बाद में जो है साइड लोअर साइड अपर या तो फिर लोअर सीट जो है वो बाद में होती है। अच्छा, यहाँ पे आप कहेंगे कि बस भी तो मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो बस में भी तो ये चीजें हो सकती हैं। जी हाँ, बस में भी ये पॉसिबल है। अगर सारे यात्री एक साइड बैठ जाते हैं तो ऐसे में बस अगर तेज रफ्तार से जाती है या तो फिर कोई टर्न लेती है तो वहां पे गाड़ी के पलटने का चांसेस जो है काफी ज्यादा होता है। और ऐसा अगर होता है, ड्राइवर को कुछ ऐसा फील होता है, वो यात्रियों को कहकर बराबर में बैठाएंगे। और अगर फ्लाइट की बात करें तो फ्लाइट में तो आपने पैसे दिए हैं सीट के लिए, आपने तो अपने हिसाब से सीट बुक की है, तो ऐसे में क्या होगा, देखिए फ्लाइट के अंदर में जो फ्लाइट अटेंडेंट होते हैं या तो फिर जो एयर होस्टेसेस होती है वो क्या करती है, अगर इस तरह का कुछ होता है तो वो उनका ये रूल में है कि वो सबसे पहले यात्रियों को चारों तरफ फैला के बैठाएंगे। इस तरह से नहीं कि एक साइड बैठा हुआ तो फ्लाइट जो है एक मतलब ऐसे उड़ रही है, और फ्लाइट में जो यात्री है उनको कहने से वो समझेंगे, वो आके इधर उधर बैठ जाएंगे। क्या ट्रेन में ये पॉसिबल है? ट्रेन में कोई आके रेलवे से कोई कर्मचारी कहेगा कि भाई आप लोग जो है अपनी सीट छोड़ के दूसरे की सीट पे जाके बैठ जाओ या दूसरे कोच में जाकर बैठ जाओ, तो क्या लोग मानेंगे? इसलिए रेलवे ने पहले से इस सॉफ्टवेयर में ऐसा डिजाइन किया हुआ है। बस आज इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।